जेई एडवांस का एक सिंगल क्वेश्चन 4 टाइम्स वर्कआउट करवा देता है जेई मेंस के क्वेश्चन से, अगर वो मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो। जैसा कि यहाँ पे ये देख रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर से पे बेस क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2021 का पेपर 1 का क्वेश्चन है मल्टी करेक्ट ऑप्शन, और ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस पे एक एक ऑप्शन पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। वो हम देखेंगे कि कितना ये टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर आप यही क्वेश्चन जेई मेंस में करें और सिंगल करेक्ट ऑप्शन हो तो कितना है, और ये 4 टाइम्स। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ना लेट एस एन दे रखा 0 टू इनफाइनाइट। यहां ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है डोमेन में 2r, राइट। बी डिफाइंड एज एस एन एक्स इसने डिफाइन किया हुआ है समीशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू n कॉट इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, जो कि k और x के टर्म्स में है। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू r, कॉट इनवर्स x दे रखा है दैट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। वो तो होता ही है, कॉट इनवर्स x का आपको पता है, कॉट इनवर्स x का ग्राफ पूरा इस तरह से जाता है, ये अबव द x एक्सिस जाएगा, 0 से पाई के बीच में जाएगा। टेन इनवर्स x के ग्राफ की बात करें तो वो चलता है आपका दैट इज -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2 इसकी रेंज होती है, और इसकी रेंज हो जाती है 0 से पाई। ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है जो कि -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट चलता है, पूरे रियल नंबर में चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज है कि अगर कॉट इनवर्स एक्स को ये 0 टू पाई बोल रहा है एंड टेन इनवर्स एक्स बोल रहा है दैट बिलोंग्स टू, टेन इनवर्स एक्स मीन्स द होल रेंज वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स, राइट, एंड दैट बिलोंग्स टू -π/2 π/2, वो होती है, पूरे रियल नंबर पे होती है। देन विच वन इज आर ट्रू, तो ये 4 स्टेटमेंट इसने दे रखे हैं। तो हमें उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें डोमेन और रेंज देखना पड़ेगा, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे कंप्लीट डोमेन और रेंज में फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है ना, अब हम बात करें ऑप्शंस की, एक एक ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, मैं यही बात कर रहा हूं आपसे कि मल्टी करेक्ट ऑप्शन में एक एक ऑप्शन पे पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा। एस 10x इक्वल्स टू π/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1 + 11x स्क्वायर अपॉन 10x दे रखा है इसने, और वो जो एस एन एक्स डिफाइंड है वो सिग्मा के फॉर्म में डिफाइंड है। तो आप एक काम करोगे कि यहाँ पे पहले हम उसको उस फॉर्मेट में लिख लें जिससे कि एस एन एक्स निकाल पाए। ठीक है, ये अभी यहाँ पे पूरा सिग्मा नोटेशन में है, तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, उसको एस एन एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज द सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n, एंड दिस इज द कॉट इनवर्स ऑफ, इसको हम लिख लेते हैं टेन इनवर्स, दिस इज टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस, और ये साफ साफ दिख रहा है कि इस पे करना क्या है, k + 1x लिख सकता हूँ इंटू के एक्स लिख सकता हूँ इसको मैं। देखिए ये जो k इंटू के + 1x स्क्वायर लगा रखा है, k + 1x लिख दिया, इसको kx लिख दिया, और यहाँ पे बिल्कुल बात समझ आ रही है कि इसको हम क्या लिख देंगे। ठीक है, क्या हम इस सिंगल x को k + 1 इंटू एक्स माइनस के एक्स लिख सकते हैं। सो दिस इज के एक्स कट जाएगा और सिंगल x बचेगा, और ये जो है दो पार्टीशन हो जाएंगे। यहाँ पे आप इस तरह से लिख पाओगे दैट इज द समीशन k इक्वल्स टू 1 टू n। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन इनवर्स ऑफ k + 1x माइनस टेन इनवर्स ऑफ kx आ गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसको लिख दिया आपने टेन इनवर्स ऑफ k + 1 इंटू एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ kx लिख दिया, राइट, और ये चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, उस पूरे सीरीज को ओपन अप करते जाएंगे, इस फॉर्मूले को सिग्मा जो इसने दिया हुआ है सिग्मा से फ्री करके वैल्यूज निकालेंगे। क्या S1 निकाल सकते हैं, यहाँ से S1 लिखेंगे तो डायरेक्टली ये k इक्वल्स टू 1 से 1 तक की जाएगा, तो ये लिखा जाएगा टेन इनवर्स k की वैल्यू 1 है, 2x माइनस टेन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, फिर हम S2 निकाल लें, इस तरह से S1 S2 S3 Sn तक जाएंगे, कॉलम वाइज उसको ऐड करेंगे, और इस तरह से फाइनली Sn x की वैल्यू मिलेगी। फिर हम यहाँ पे क्रॉस चेक पे आएंगे, वहां से हम S10 निकालेंगे। ठीक है ना, तो वो काम करते हैं फटाफट। S2 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे तो ये 3 आएगा, टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस टेन इनवर्स ऑफ 2x आएगा। S3 लिखेंगे, सो दैट इज द टेन इनवर्स 4x माइनस टेन इनवर्स ऑफ 2x 3x आएगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसी तरह से लिखा जाना है इसको। सो Sn लिखेंगे तो n k की जगह अगर n पुट कर देते हैं तो टेन इनवर्स ऑफ, ये बीच में डैश डैश रहेगा, टेन इनवर्स ऑफ
एन प्लस वन एक्स माइनस टेन इनवर्स एन एक्स। ठीक है, इसको हमने कॉलम वाइज ऐड किया, राइट। कॉलम वाइज ऐड किया तो देखिए ये वाली जो नंबर्स हैं ये कैंसिल हो जा रहे हैं और अल्टीमेटली टेन इनवर्स ऑफ 3x, तो ये से बिगेस्ट नंबर बचेगा और ये स्मॉलेस्ट बचेगा। अब हम एक कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि हमारे पास में जो है एस एन एक्स की वैल्यू आ चुकी है और उससे फिर एस टेन निकाल देंगे तो ऑप्शन ए पे वर्कआउट हो जाएगा। फिर आगे आगे देखते हैं, सारे जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनको हम उसी से वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको मैंने ऐड किया, ऐड करने में क्या आया, एस एन एक्स कितना हो गया, दैट इज द टेन इनवर्स ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस का दिस इज टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ये वाला नंबर बचेगा और एक ये बचेगा। कॉलम वाइज जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें एस एन एक्स निकल गया, राइट। अब मैं निकालने जा रहा हूं उसमें एस टेन एक्स, तो यहां जैसे ही ए ऑप्शन पे काम करते हैं, एस टेन एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ दिस इज 11x माइनस टेन इनवर्स ऑफ x आएगा, राइट। और इस वैल्यू को वर्कआउट कर देंगे, चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक होंगे, सारे वन बाय वन सभी ऑप्शंस देखते जाना पड़ेगा कि कौन से सही है क्या है, ठीक है। तो टेन इनवर्स ऑफ a माइनस टेन इनवर्स ऑफ b फॉर्मूला लग जाने वाला है यहाँ पे, टेन इनवर्स ऑफ 11x माइनस एक्स, सो दैट इज द टेन इनवर्स ऑफ 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11x इंटू एक्स, तो ये हो गया 11x स्क्वायर। तो ऑप्शन ए की तरफ देखो, ये चीज़ ऊपर आ रही है, ठीक है। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे एंगल को अगर रेसिप्रोकेट कर देंगे तो जो S10x है वो वैल्यू आपकी कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x लिख सकते हैं। एंगल पलट देते हैं ITF में तो उसकी वैल्यू 10 इनवर्स से कॉट इनवर्स में आ गई, राइट। अब तो सामने आ गया आंसर, साफ साफ दिख ही रहा है कि मैंने ये चीज़ क्रिएट कर दी है इसमें, टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस ये चाहिए तो हमें मालूम है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो इसी हिसाब से इसको लिख लेंगे, दैट इज द पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ जो सेम चीज़ है टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x। सो व्हाट इज देयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। एक काम हो गया। अच्छा, इसको सी को बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में एस एन एक्स है, इसको मैं यहीं लिखा रहने दूंगा। अब हम काम करते हैं, ऑप्शन वाइज काम करते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन बोलता है कि जो लिमिट है एन टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ कॉट ऑफ एस एन एक्स, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें लिमिट लेंगे इसकी, हमें एक्चुअल बी ऑप्शन के लिए लिमिट लेना है, दिस इज द लिमिट n tends to infinite, ठीक है, n tends to infinite of cot of what, cot of this is sn x। तो sn x की पूरी वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ इसके अंदर, टेन इनवर्स ऑफ n प्लस वन इंटू एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ x, ये मैंने रख दिए यहाँ पे, ठीक है। ये कॉट के अंदर है हालांकि, लेकिन इस पर लिमिट भी लग रही है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लग रही है। तो n अगर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ये जो टेन इनवर्स है ये वैल्यू क्या जो हो जाएगी, ये टेन इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा एंड टेन इनवर्स इनफाइनाइट इज पाई बाई टू। तो ये वैल्यू आफ्टर टेकिंग द लिमिट, दिस इज कॉट ऑफ दिस इज पाई बाई टू माइनस, और इसमें n है नहीं तो सीधा सीधा आ जाएगा, दिस इज टेन इनवर्स एक्स और पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स इज कॉट इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, pi by 2 minus tan inverse x is cot inverse x and cot of cot inverse x is equals to x। Now check, see the B option, B option बोल रहा है this is equals to x, B option भी हमारा सही हो गया, ठीक है। अब आइए आप C ऑप्शन पे, बिल्कुल वन बाय वन ऑप्शन वाइज ऑप्शन जो है देखते चले जाते हैं। और मैं जैसे बोल रहा था कि अगर जेई मेंस का यही क्वेश्चन होता, एक ही ऑप्शन में काम खत्म हो गया होता और हमें एक एक ऑप्शन पे वर्कआउट करना पड़ रहा है, तो इट इज़ अराउंड 4 टाइम्स ज़्यादा मेहनत, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन को देखें, इक्वेशन लिख रहा है S3x, तो जो SN(x) है इसी से मैं S3x बना लूँगा, तो इसमें n की वैल्यू 3 है तो टेन इनवर्स ऑफ 4x माइनस टेन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, राइट। और दैट इज इक्वेशन
s3x इक्वल टू पाई बाय 4 हैज़ ए रूट इन 0 to इनफाइनाइट। इसका कहने का मतलब जो इक्वेशन क्रिएट होगी ये वाली s3x इक्वल टू पाई बाय 4, उस इक्वेशन में का एक रूट 0 से इनफाइनाइट के बीच में है। तो हम उस पहले इक्वेशन को देखते हैं कि क्या बनने वाली है। ये चीज़ आ जाएगी आपकी tan इनवर्स s3x निकाल रहे हैं तो tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस x 3x होगा और 1 प्लस 4x इंटू एक्स 1 प्लस 4x स्क्वायर आएगा। ये s3x है, s3x इक्वल्स टू पाई बाय 4 लिखना है, इक्वल्स टू पाई बाय 4 लिख दिया तो ये ऊपर जंप लेके इधर आ जाएगा। सो 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। सो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x, या उधर ले जाएंगे माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक के हम डायरेक्टली रूट चेक कर लेंगे, ठीक है ना। रूट से हमें पता चल जाएगा कि रियल रूट भी है या नहीं है, क्या बात है। 0 से इनफाइनाइट में एक रूट कह रहा है, पहला d तो चेक करो। तो जैसे ही इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे b स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 a की वैल्यू 4 c की वैल्यू 1, तो 9 माइनस 16 आ रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, d नेगेटिव आ रहा है। इसका तो भैया कोई रूट ही नहीं है, इसका कोई रियल रूट ही नहीं है। 0 से इनफाइनाइट के बीच में एक रूट होना तो वो तो बात की बात है, इसका तो कोई सारे इमेजिनरी रूट्स हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, सी ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है ना, राइट। अब हम आते हैं लास्ट में डी ऑप्शन पे, क्या कह रहा है। एक एक ऑप्शन फटाफट चेक करते जाएंगे और मालूम चलते जाएंगे कि हाँ क्या है। चलिए अब आते हैं हम इस वाले पे। डी ऑप्शन बोल रहा है tan ऑफ SN(x) इज लेस देन 1/2, ठीक है। तो इस पे 10 लगा रखा है इसने, 10 डी ऑप्शन के लिए जो वर्कआउट करना है ना, डी ऑप्शन के लिए। तो इस पे SN(x) स्ट्रेट फॉरवर्ड में उठा के ये SN(x) लिख देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x इंटू tan इनवर्स x लिख दिया, ठीक है, लेस देन 1/2। तो यहाँ पे अंदर फॉर्मूला लगा देंगे, tan ऑफ दिस इज tan इनवर्स ऑफ nx माइनस x और x, तो ये तो nx बचेगा, nx अपॉन 1 प्लस यहाँ पे आएगा n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ दोनों का प्रोडक्ट होगा, इस तरह से आएगा, लेस देन हाफ tan ऑफ tan इनवर्स x में खाली यही बचने वाला, nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, लेस देन हाफ। अब ये एक गाइस कंडीशन निकल के आ गई है और ये क्रॉस चेक होनी है, ये ट्रू है क्या। ये डी ऑप्शन है, ये बोल रहा है कि tan ऑफ SN(x) लेस देन 1/2 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। n यहाँ देखिए फॉर पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी यहाँ जब n लोगे तो पॉजिटिव इंटीजर आप लोगे, ठीक है। और x क्या ले सकते हो, x कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, और उस पॉजिटिव नंबर के केस में और n की वैल्यू इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के केस में ये कंडीशन होल्ड करती है क्या, ये इनइक्वलिटी हमेशा सही रहती है क्या। तो हमें ऐसे केस में क्या ढूंढना है, क्या हम ऐसा कोई कंडीशन ढूंढ सकते हैं x और n की वैल्यूज़ प्लेस करें, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ प्लेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे वो देख रहे हैं कि क्या ऐसी वैल्यूज़ प्लेस कर सकते हैं जो कि इस कंडीशन को इसमें फॉल्स करती हो, इसको गलत करती हो सिद्ध, ठीक है ना। तो वही चेक करना है यहाँ पे। अब आप इसमें एक काम कर सकते हो, ये जो कंडीशन आई है ना, इसमें मैं जैसे मान ले सपोज करो n इक्वल्स टू 1 भी लिख सकता हूँ, n 1 लिखूंगा तो ये आएगा x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर लेस देन हाफ। अब इसमें x की वैल्यू कुछ रखें, x को रखें और फिर हम चेक करें। इसके बाद में मान लीजिए n इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, अगर 2 लिखोगे तो ये आएगा 2x अपॉन 1 प्लस n 2 है तो 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर आएगा लेस देन हाफ आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ देखिए जरा सा, थोड़ा सा एक इसमें कई सारी वैल्यूज़ लेनी होती हैं, ठीक है। ये पूरी एक टेबल तक बनाने नहीं पड़ेगी, आपको देख लेना पड़ेगा कि n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 कुछ नंबर्स तक आगे गए तो क्या सारे n इक्वल्स n जो कि इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और x की कोई भी वैल्यू है जो कि x पॉजिटिव हो, तो उनके लिए ये सत्य है क्या, ये हमेशा ट्रू है क्या, या
कुछ नंबर्स के लिए नहीं है, कुछ के लिए है, तो वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही इस डी ऑप्शन पे से पार पाया जा सकता है। इसका एक ही यही उपाय है, ठीक है ना। तो क्या करें कि इसको अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जिस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं वो ये कि चेक कर रहे हैं, क्योंकि एक ही इक्वेशन इनइक्वलिटी है और उसमें n और x दोनों प्लेस होने और उनको चेक करना है कि क्या ये हमेशा सही है ना। अभी यहाँ पे ये वैल्यू ऑलरेडी सर्च आउट है कि ये एक्स स्क्वायर आ रहा ना, तो मैं क्या करूँ, एक्स की वैल्यूज को नलीफाई करने के लिए मैं एक्स को अगर 1/√3 ले लेता हूँ, इसमें क्या ले लूँ, एक्स को 1/√3, तो देखिए क्या होगा, जब n 2 था और x की वैल्यू 1/√3 थी तो 2/√3 यहाँ आएगा, ठीक है, 1 प्लस एंड दिस इज 3x², तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है, एंड लेस देन हाफ आ जाएगा। तो ये नंबर कितना बन गया, अभी इस पे आप देखिए ध्यान से, ये जो नंबर है ये क्रिएट होके आ जाता है यहाँ पे, दैट पर्टिकुलर नंबर इज 2/√3 और 1 प्लस 1 दिस इज अगेन 2, ठीक है, लेस देन हाफ हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 इज लेस देन हाफ, ठीक है। तो 1/√3 1.732 होता है, उसकी वैल्यू को अगर रेसिप्रोकेट करें 0.577 समथिंग आती है वैल्यू, और लेस देन, और ये 0.5 होती है, तो ये वाली कंडीशन देखिए आप, 0.577 तो बड़ा हो गया इससे, और यहाँ ये कंडीशन दिखा रही है कि दिस इज लेस, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स, मीन्स डी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये जो मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जेईई एडवांस 2021 का आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस क्वेश्चन था, ठीक है, इसके 2 ही ऑप्शन राइट है, इसके 2 ऑप्शंस हैं, ए इसमें राइट है और दूसरा आपका बी ऑप्शन इसमें राइट है, 2 ऑप्शंस कर इसमें लगाने थे। लेकिन एक बात समझ आई होगी, यू हैव टू वर्क 4 times देन whatever the question is given into the जेईई मेंस। अगर सिंगल करेक्ट है तो यहाँ पे हमें हर एक ऑप्शन के लिए वर्कआउट करते हुए आगे बढ़ना होता है।